हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। आज है 22 जून और 22 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे सभी को इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे। एक दिन अब्सेंट हो गया था 21 तारीख को, तो 21 और 22 दोनों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने भी करंट अफेयर हैं सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। आपको सिंपली डेट बताना है किस डेट को मनाया जाता है। 21 जनवरी, 20 मार्च, 25 अप्रैल या फिर 21 जून। इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून। देखिए, इस बार का जो योगा डे रहा है इसका थीम है, ये है योगा फॉर वेलनेस। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप तो इसको याद रखेंगे कि योगा फॉर वेलनेस जो है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2021 का योगा डे का थीम क्या रहा है। तो आपको बताना है योगा फॉर वेलनेस। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाता है, इसका मुहिम स्टार्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? तो इंडिया के द्वारा इसका मुहिम स्टार्ट किया गया है और अब इसको वर्ल्ड वाइज मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इब्राहिम रईस को निम्न में से किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है इंग्लिश में, इब्राहिम रईस हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री। यहाँ पर नीचे दिया गया जितने भी कंट्रीज हैं इनमें से किसके लिए इनको राष्ट्रपति चुना गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ईरान, इराक, इजराइल या फिर कुवैत। इसका सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। इसका सही उत्तर ईरान है। देखो, ईरान में तो इसको चुना गया है, लेकिन इसके पहले कौन था? तो इसके पहले था हसन रूहानी। ये आपको याद रखना है और हाल ही में ये चेंज हो गया और ये बन गए हैं इब्राहिम रईस, इसके नए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जिनको हाल ही में इलेक्ट किया गया है। इनका जन्म 1960 में हुआ था और ईरान के ये सबसे बड़े दूसरे शहर में, जिनका नाम है मशहद, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। देखिए, ये जो शहर है ना, ये शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक मस्जिद है, इसलिए इसको सबसे पवित्र जगह माना जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, इतना तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, भले ये मशहद शहर जो है ये आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इब्राहिम रईस के पहले कौन राष्ट्रपति था। तो इब्राहिम रईस के पहले हसन रूहानी जी यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं, यहाँ के राष्ट्रपति रहे थे, जो अब बदल करके हो गया है इब्राहिम रईस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई इन्होंने अनाउंस किया है ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा किया है। मतलब ये अनाउंस किया गया है। बीसीसीआई हैज अनाउंस्ड अ डोनेशन फॉर हाउ मैनी करोड़। मतलब कितने करोड़ रुपए का यहाँ पर डोनेशन को अनाउंस किया गया है, जो कि तैयार करेगा प्रिपरेशन ऑफ द प्लेयर्स फॉर ओलंपिक, जो ओलंपिक में खेलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली वो अमाउंट बताना है। ऑप्शन है 15 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ या फिर 14 करोड़। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए को अनाउंस किया गया है, जो कि हमारे जो बीसीसीआई के मेंबर्स हैं उनके द्वारा। और इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और सचिन जय शाह। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र जिसको यूएन कहते हैं, ठीक है ना, जो यूएन है, इनके महासचिव के पद पर किसे दोबारा, पहले तो ये थे ही लेकिन इस बार दोबारा इनको यहाँ पर इलेक्ट किया गया है, सर्वसम्मानित रूप से इनको चुना गया है। हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन यूएन असेंबली। देखो, यूएन अलग होगा, असेंबली अलग होगा, ठीक है ना। यूएन असेंबली री इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। यहाँ पर नाम दिया गया है बान की मून, डॉक्टर माइक रयास, एंटोनियो गुतेरस या फिर इनगर एडरसन।
इसका सही उत्तर तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप इसको छांट भी सकते हैं। यदि आप 2-4 साल से करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होंगे तो ये नाम आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है ना। एंटोनियो गुतेरस, एंटोनियो गुतेरस ने ये कहा, एंटोनियो गुतेरस ने वो कहा, भारत भी आए थे, बहुत जगह ये गए भी हैं। तो इसका क्या सही उत्तर ये होगा? जी हाँ, इसका सही उत्तर यही होगा, एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस को ही यहाँ पर चुना गया है। देखो, एंटोनियो गुतेरस जो है ये पुर्तगाली हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटोनियो गुतेरस यूएन के जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले ये क्या थे? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं एंटोनियो गुतेरस, जिनको फिर से महासचिव के रूप में यहाँ पर इलेक्ट किया गया और उनका दूसरा कार्यकाल शुरू होगा जनवरी 2022 से। अभी से नहीं, अभी तो खैर ये है ही, लेकिन 2022 से इनका फिर से कार्यकाल शुरू होगा। तो इसको आप याद रखना है। और यूएन में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन देश शामिल है। इनको आप भी याद रखेंगे क्योंकि ये सारे चीज़ पूछ लिए जाते हैं। कुछ बात करें एक्स्ट्रा तो यूएन का आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं और यूएन का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ पर इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा जो कि जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली है और इसको फॉर्म किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 1945 में, जो कि अब 76 साल हो चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली, देखिए यहाँ अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है। तो आपको इसका नाम बताना है कि वो कौन है। स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या फिर शेफाली वर्मा। इसका जो सही उत्तर है, देखो यहाँ पर जितने नाम दिए हुए हैं सभी के सभी एक से एक धुरंधर हैं, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाओगे यदि आप प्रॉपर करंट अफेयर को फॉलो नहीं करोगे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। ये है टेस्ट मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय जो दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन सकी है। ये वर्ल्ड वाइज 4th नंबर पर ये है, तो इनको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपॉइंट किया है फर्स्ट ब्लैक पर्सन एंड ये जो है ये है इंडियन ओरिजिन, इनको जज के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है जो कि कनाडा का सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर सिंपली बताना है उनका नाम। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति को, ब्लैक मैन, ठीक है ना, ब्लैक जो कि गोरे नहीं है, जो सांवले है, जैसे कि इंडियन है ये सांवले कलर के होते हैं, तो ये हल्का ब्लैक हुआ, मैंने वॉश ब्लैक, इस कलर को पहली बार यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है जो कि भारत वंश का है और ये जज के रूप में यहाँ पर नामित किया गया। उनका नाम आपको बताना है, तो क्या है उनका नाम? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, मोहम्मद जमाल, राहुल सचदेवा, विजय शंकर या फिर श्रीनिवासन। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए। किसी को विश्वास नहीं हुआ होगा, मोहम्मद जमाल को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज नॉमिनेट किया जाएगा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में देखो एक डायमंड मिला है, कहाँ पर? अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिला है और वो देश का नाम आपको बताना है कि ये डायमंड जो है ये तीसरा सबसे बड़ा डायमंड माना जा रहा है वर्ल्ड वाइज। ये फर्स्ट तो था ही, सेकेंड भी था और अब जो है ये तीसरा माना जा रहा है कि थर्ड भी आ चुका है। ये जो मिला है ये अफ्रीका के किस देश में मिला है जिसका वजन 1098 कैरेट बताया जा रहा है, ये तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। तो आपको वो देश का नाम बताना है सिंपली। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, घाना, बोत्सवाना, केन्या या फिर अल्जीरिया। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना। देखो बोत्सवाना कहाँ मिलेगा? अफ्रीका कुछ इस तरीके से है ना, ये कुछ इस तरीके से है अफ्रीका, फिर यहाँ से ऐसे है, मतलब यहाँ से ऐसे है, फिर यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, फिर कुछ इंडिया तरह का ही दिखता है लेकिन ये इंडिया की तरह है नहीं, इधर यूरोप पड़ता है। तो ये है अफ्रीका। अब अफ्रीका में ये जो हो गया ये हो गया नॉर्दर्न अफ्रीका,
और ये हो गया सदर्न अफ्रीका। सदर्न अफ्रीका में यहाँ पर आपको मिलेगा एक देश जिसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका इसको बोलते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के ऊपर में आपको एक देश मिलेगा, वो है बोत्सवाना। तो यहीं से ये डायमंड को निकाला गया है और यहीं पर ये मिला भी है, जिसका वजन है 1098 और ये बोत्सवाना से मिला है, जो कि वर्ल्ड का थर्ड सबसे बड़ा डायमंड है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो आप हमसे पूछेंगे कि चलिए सर, पहला सबसे बड़ा डायमंड कौन था, तो फर्स्ट सबसे बड़ा डायमंड कौन था, ये हमसे आप पूछेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो डायमंड था, सबसे बड़ा डायमंड जिसको कहा जाता है, उसका नाम है कलिनन डायमंड, जो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3106 जिसका कैरेट में वजन है। उसके बाद ये मिला था 1905 में, और फिर जो दूसरा मिला वो मिला 2015 में। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है लेसेडी लारोना। ये भी आपको मिला था बोत्सवाना में। तो कह सकते हैं कि बोत्सवाना में रेगुलर 2 वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा डायमंड यहाँ मिला है। फर्स्ट दूसरे जगह पर मिला, लेकिन जो सेकेंड और जो थर्ड रहा है ये आपको मिला है बोत्सवाना में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हाँ, जो दूसरा सबसे बड़ा डायमंड है इसका वजन है 1109 और जो इस बार मिला है उसका वजन है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, 1098। तो कह सकते हैं कि जो दूसरा सबसे बड़ा डायमंड था उससे थोड़ा सा कम जो तीसरा सबसे बड़ा डायमंड मिला है इसका वजन है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। आपको वो डेट बताना है, 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 जून या फिर 20 अप्रैल। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, 20 जून। इसको हम लोग मनाते हैं 20 जून को। और इस बार जो हम लोग मना रहे हैं इसका थीम क्या है? इसका थीम है टुगेदर वी हेल्प लर्न एंड साइन। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो थीम जो होता है ना, इसको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपसे वो डेट पूछे या ना पूछे, लेकिन आपसे ये थीम तो ज़रूर पूछा जाएगा। स्पेशली वो सारे एग्ज़ाम जो कि सिविल के होते हैं, पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इन सभी चीज़ों में, यहाँ तक कि सीजीएल में भी ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे 2 नदियों के बारे में पूछा जा रहा है जो हाल ही में बहुत ज़्यादा खबरों में रहा है, वो है वरुण और अस्सी। ये नदियाँ भारत के किस राज्य से होकर बहती है? ये आपको बताना। द वरुण एंड अस्सी रिवर विच वेयर इन न्यूज, जो हाल ही में न्यूज में रहा है रिसेंटली, वो आपको बताना है कि वो किस इंडियन स्टेट से होकर बहती है। ऑप्शन आपके सामने है, यूपी, एमपी, बिहार या फिर असम। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, यूपी से होकर ये बहती है। और देखो ये जो नदी है ना, ये जो यहाँ पर लिखा गया है, देखो ये जो नदी है अस्सी, गंगा ऊपर से यहाँ इस तरह से कुछ इंडियन मैप है, इस तरीके से इधर असम वगैरह हो गया और ये हो गया। यहाँ पर एक स्टेट आता है जिसका नाम है उत्तराखंड। यहाँ से ये निकलती है गंगा नदी और ऐसे बहते हुए ये आती है बनारस से और ये बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो है यूपी में यहाँ पर एंटर करते हैं। यूपी में, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि गंगा नदी बिहार में सबसे पहले किस जिले में एंटर करती है और कहाँ से ये निकल जाती है बाहर? मतलब किस जिले में एंटर करती है और किस जिले से ये बाहर निकल जाती है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ से जब निकलती है तो यहाँ पर एक आता है जगह जिसका नाम है बनारस। बनारस में एक घाट है जो कि गंगा नदी के द्वारा ही बनाया जाता है, घाट है, उसका नाम है अस्सी घाट। और अस्सी घाट उसको कहते हैं इसलिए यहाँ पर इस नदी को अस्सी के नाम से जाना जाता है। तो अस्सी नदी तो खैर गंगा का ही एक रूप है, लेकिन जो ये है वरुण, आजकल ये वजूद में तो है नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वजूद में आ गया है, क्योंकि जितना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और जितना प्रदूषण होते जा रहा है, नदियाँ सारे नाले में कन्वर्ट होते जा रही है, तो बाढ़ का जो टेंशन होता है इसके कारण फिर से ये दोनों नदी जो है न्यूज़ में आ गया। तो आपको यही पूछा गया था। चलो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखो, एक
मूवी है। आप भी बोलोगे कि सर क्या बता रहे हो, एक मूवी है, नाम है उसका अस्सी मोहल्ला। आप यदि इस मूवी को नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार ज़रूर देख लें, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें सनी देओल बतौर एक्टर इसने यहाँ पर काम किया है, तो आपको अच्छा ही लगेगा देख के। और चलिए अब बात करते हैं इन दोनों नदियों के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू वामन पुराण, जो वामन ग्रंथ है, जो वामन पुराण है, उसमें इन दोनों नदियों के बारे में बताया गया है और यहाँ पर इसका मेंशन मिलता है। साथ ही साथ ये 80 नदी जो है ये ऑल्सो मेंशनड इन द महाभारता, तो महाभारत में भी ये आपको मेंशन मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चूँकि देखो नदियों के बारे में सब पढ़ते हैं, लेकिन 80 नदी और वरुण नदी ये इस बार कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखें, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ मिलकर और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।